हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर सर। आज हम बात करने जा रहे हैं अंटिल और बाय के इस्तेमाल की। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि अंटिल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो अंटिल का इस्तेमाल यार बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अंटिल को ऐसे मानो जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो। आप सुबह ऑफिस जाते हो, काम करते हो और शाम को आप वहां से आ जाते हो टाइमिंग के अकॉर्डिंग 6 बजे और आपने अपना ऑफिस लीव कर दिया। यहां पर आपने क्या किया, एक काम किया और एक फिक्स टाइम पे आके उस काम को करना बंद कर दिया। यानी अंटिल का इस्तेमाल कैसे हुआ कि जब हम कोई काम करते हैं और वो काम चलता रहता है और एक फिक्स पॉइंट पे आके वो रुक जाता है या रुकना होता है, वहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अंटिल का करेंगे, ना कि बाय का। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है और आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलेट करेगा। एग्जाम्पल है, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। जी बहुत कॉमन सा प्रॉमिस है, हर कोई कहता है। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, ये सुना जरूर होगा आपने। तो यहां पर क्या है कि मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा, यानी ये काम है जो चलता रहेगा और जब मेरी डेथ आएगी उस तक वो चलेगा, उससे पहले वो रुकेगा नहीं। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई विल लव यू अंटिल माई डेथ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, उसने 5 बजे तक काम किया। यानी उसने काम शुरू किया, करता रहा या करती रही और जैसे ही 5 बजे वो काम करना उसने बंद कर दिया। तो यहां पर इंग्लिश क्या बन जाएगी इसकी, शी वर्कड अंटिल 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम सुबह तक सो सकते हो। अब ये एग्जाम्पल आप मुझे समझाओगे, क्या यहाँ कोई काम हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। किस चीज का काम हो रहा है? सोने का, सबसे फेवरेट काम। हो वाओ, तो सबसे फेवरेट काम यहाँ पर सोने का हो रहा है और वो काम सुबह तक ही हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी मारेगी। ओके, तो हमें मम्मी से पिटाई नहीं खानी है, हम उठ जाएंगे। यानी वो काम करते रहेंगे लेकिन कब तक कर सकते हैं, मॉर्निंग तक कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको अलाउ नहीं होगा, इसलिए इसकी इंग्लिश बन जाएगी यू कैन स्लीप अंटिल मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आप मेरा फोन 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद मैं आपसे फोन छीन लूंगा, फिर जिम्मेदार नहीं हूंगा मैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश भी आप सिंपल क्या बना दोगे, यू कैन यूज माई फोन अंटिल 8 o'clock। कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है यार। क्या करना है, ये देख लो, कोई काम चल रहा है और एक स्पेसिफिक पीरियड तक चलने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रुक जाएगा। जैसे ही वो रुक जाए तो समझ जाओ कि ये क्या है, ये अंटिल वाला है, ना कि बाय वाला है। अब चलते हैं बाय के इस्तेमाल की ओर और समझते हैं कि बाय के यूजेस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो भाई बाय का इस्तेमाल बहुत इजी है। कोई ऐसा काम जो किसी खास वक्त पर या उससे पहले हो जाए, मतलब कि वो काम अभी नहीं हुआ है लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वो कंप्लीट हो जाए। अब यहां पे डिफरेंस और अच्छे से समझ सकते हैं हम कि अंटिल और बाय के डिफरेंस क्या है। अंटिल में क्या होता है भाई, काम हो रहा होता है, यानी चल रहा है या चल सकता है और चलते कहां पे, सिर्फ एक टाइम तक, उसके बाद वो काम बंद हो जाएगा, फिर वो नहीं चलेगा। लेकिन बाय में क्या है, बाय में कोई काम अभी नहीं हो रहा है, अभी वो काम बंद है, लेकिन एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे वो काम होना है या वो घटना होनी है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो लगाओ बाय, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो लगाओ अंटिल। जैसे बाय के इस्तेमाल का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मैं वीडियो खत्म होने पर आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। देखो कितना अच्छा सा एग्जाम्पल है। और आप मैं सर अभी कर लूं सब्सक्राइब तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अभी कर लें तो। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, आई विल सब्सक्राइब योर चैनल बाय द एंड ऑफ द वीडियो। यहां पर हमने वर्ड यूज किया बाय, क्योंकि वो काम अभी चल नहीं रहा है सब्सक्राइब करने का। वो कब होगा, जैसे आपकी वीडियो खत्म होगी, क्योंकि मुझे वीडियो पूरी देखनी है ताकि मैं अंटिल और बाय के डिफरेंस समझ सकूं। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मुझे यह काम 10 बजे तक पूरा चाहिए। यानी आप या तो 10 बजे से पहले कर दो या 10 बजे पर कर दो, लेकिन वो काम मुझे पूरा करके दे दो। तो इसमें भी क्या था, एक काम होना है जो अभी चल नहीं रहा है लेकिन वो पूरा होना है। कब होना है, 10 बजे से पहले। तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय 10 o'clock।
हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं मंडे तक तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। भाई उधार वालों, जो उधार ले रखे हो मंडे तक चुका दो। ओके, तो अब ये वादा जब आप करते हो किसी से, तो यानी आपने अभी रिटर्न नहीं किया है। यहां पर काम क्या हो रहा है, पैसे वापस करने का। अब पैसे वापस कर आपने अभी करे नहीं है, ना कर रहे हो, लेकिन करोगे, यानी ये घटना घटेगी, ये काम होगा। कब होगा, मंडे तक, मंडे या मंडे से पहले पहले तक होगा। इसलिए यहां पे इंग्लिश हम इसकी क्या बनाएंगे, आई विल रिटर्न योर मनी बाय मंडे। क्या, बाय मंडे, ना कि अंटिल मंडे। अंडरस्टैंड? तो यहां बाय और अंटिल में एक मेन डिफरेंस यही है कि बाय दिखाता है एक डेडलाइन को। डेडलाइन यानी यहां तक करना ही है आपको, उससे पहले पहले कर दो या उस तक कर दो। जबकि अंटिल में ऐसी कोई डेडलाइन नहीं होती, काम कंटिन्यूअसली हो सकता है, घटना वो चल सकती है एक पीरियड तक। सो आज हमने समझने की कोशिश करी डिफरेंसेस बिटवीन अंटिल और बाय की। बहुत सिंपल थे। अगर अब भी आपको कोई क्वेरी है, कोई भी आपको अपनी बात कहनी है, तो कमेंट्स में कह सकते हैं। और हाँ, भूलिएगा नहीं वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।